अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनके बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैं यखनी तैयार कर चुकी हूँ, वीडियो में आगे चल के इसका तरीका भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जी, तो यखनी तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने चिकन में जो बोन के पीसेस होते हैं 3-4 दफ़ा के चिकन में से निकाल के रख लेती हूँ। गर्दन के पीस और जो हड्डियों वाले पीस होते हैं वो पीस डाल लेंगे। और यहाँ पे डालेंगे कॉर्न, मकई, ये कैन वाली यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए पानी में मैंने चिकन शामिल कर दिया और साथ ही साथ ये कॉर्न भी शामिल कर दिए और इनको अच्छा पकाना है। जितनी अच्छी यखनी बनी होगी उतना अच्छा सूप बनेगा और कॉर्न भी साथ ही पकाएंगे तो तभी आपको कॉर्न सूप का मज़ा आएगा। तो इसको रख देते हैं पकने के लिए। 3 से 4 घंटे पकाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी बहुत है, नहीं तो आप सुबह, अगर आपका दिल है सूप बनाने को अच्छा, तो सुबह से यखनी को चूल्हे पे चढ़ा दें और अच्छी से यखनी बना लीजिए। जी, तो जैसे ही पानी में जोश आना शुरू हो तो एक काम कीजिएगा कि ये किसी भी जाली से, चाय जिसके साथ हम स्टेन करते हैं, छन्नी जिसे आप कहते हैं, उसके साथ ये ऊपर जितनी सी भी ये झाग आ रही है ये आप निकाल लीजिएगा। ये अच्छी नहीं लगती, ये एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। नहीं भी, कुछ लोग नहीं भी निकालते, लेकिन अगर आप निकाल लेंगे तो ज़्यादा फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सूप के लिए यखनी रेडी कर रहे हैं। जी, तो देखिए यखनी रेडी हो चुकी है और मैंने जैसा कि आपको बताया था जितना ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही अच्छी यखनी तैयार होगी। तो देखिए इस कलर से ही आपको फील हो रहा होगा कि बहुत अच्छे से यखनी बन चुकी है। अब इसमें से हम बोन सेपरेट कर लेते हैं और चिकन के पीस निकाल के उनको छोटा छोटा सा कर लेते हैं। जी, तो आपने देखा हमने यखनी किस तरह से तैयार की। और ये देखिए यखनी के अंदर कॉर्न्स अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। कॉर्न सूप है तो कॉर्न ही का फ्लेवर आना चाहिए। इधर थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूँगी बताने के लिए। कुछ लोग सूप तो बनाते हैं, कॉर्न सूप कहते हैं, कोई भी सूप बनाते हैं तो यखनी को इतना पकाते नहीं हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये मैंने कितना देर इसको पकाया है और फुल भरी हुई थी और पक के आधी हो गई। इस तरह से यखनी पकाएंगे तो आपको सूप का मज़ा भी आएगा पीने में। तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि जितनी अच्छा सूप पका, यखनी पकी होगी उतना अच्छा सूप बनेगा। चिकन मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे भी एक छोटी सी टिप कि चिकन के बहुत छोटे छोटे रेशे नहीं करने, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स हो, गला हो, अच्छा टेंडर हो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेगुलर सॉल्ट है, अजीनोमोटो है मेरे पास, चाइनीज़ सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, अगर नहीं डालना चाहते आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून है। रेगुलर सॉल्ट है। वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून है। कॉर्नस्टार्च आपकी यखनी की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि ये कितना जाएगा। इसकी क्वांटिटी आपको नहीं बताऊंगी, जितना सूप आपने थिक करना है अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। सोया सॉस 2 टेबल स्पून जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 एग्स की एग वाइट निकाल ली है और एग योग मैंने सेपरेट रख दी है। आप किसी और रेसिपी में यूज़ कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो यहाँ पे देखिए यखनी को अच्छे से जोश आ गया। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे पास 3/4 है यखनी के। और मैंने इसमें सॉल्ट अभी तक नहीं डाला, अब सॉल्ट डाल रही हूँ स्टेज पे। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, रेसिपी कार्ड पे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। विनेगर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये जो चिकन था ये भी ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करते हैं और बिल्कुल इसी स्टेज पे हम इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कॉर्नस्टार्च को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें शामिल करते रहेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे।
जितना थिक आपको करना है आप उसी हिसाब से कीजिएगा। देखिए चम्मच चलाते जाइए और इसको थिक करते रहें। जी तो देखिए कॉर्न स्टार्च डालने के बाद हमें इतनी थिकनेस इसकी चाहिए। हम इसको अब एक दफ़ा जोश आने देंगे। जी तो ये देखिए जैसे ही जोश आने के करीब हुआ तो अब हम इसमें अजीनोमोटो ऐड कर देंगे, चाइनीज़ सॉल्ट। और जैसा मैंने आपको बताया था ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिएगा। आप वाइट पेपर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसका फ्लेवर भी कॉर्न सूप में बहुत अच्छा लगता है। और इसको मिक्स करते हैं। जी तो अब इसमें ऐड करेंगे एग वाइट। और एग वाइट डालने का तरीका आपको बताऊं, देखिए हम इस तरह से फेंकेंगे और हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाना, थोड़े थोड़े फासले पे हम इसको एग वाइट को इस तरह से डाल देंगे और इसको खुद ही ऊपर आने देंगे। तो ये एक बहुत प्यारा जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है उस तरह से सूप बनेगा, उसकी लुक वैसे आएगी। अगर आप जल्दी से चम्मच चला देंगे तो वो छोटे छोटे अंडों के एग वाइट के जो छोटे छोटे लम्प्स से बन जाएंगे, वो दिखने में इतना अच्छा लुक नहीं देते जितना रेस्टोरेंट स्टाइल का। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अंडे के बड़े बड़े से लम्प्स बनने शुरू हो गए। तो अब इसको हम पकने देते हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से हिलाइएगा, एकदम से बिल्कुल भी इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। इसको एक जोश आ जाए, अंडे का कच्चापन फिनिश हो जाए, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखिए सूप को अच्छा सा जोश आ गया और जैसा कि मैंने आपको बताया था अंडे के लिए, ये देखिए बिल्कुल भी हमने इसको मूव नहीं किया बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरह से अंडे के रेशे कुछ बड़े कुछ छोटे, बिल्कुल रेज़ा रेज़ा नहीं हुए। तब मैं बाउल में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो लीजिए चिकन कॉर्न सूप रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चिकन कॉर्न सूप हो कोई भी सूप हो, हमारे घर में राइस क्रैकर मस्त बनते हैं हर सूप के साथ। बच्चे पसंद करते हैं, हमें भी टेस्ट आता है अच्छा। अगर आप भी अपने सूप के साथ अगर इनको राइस क्रैकर्स को बना लेंगे, अक्सर शॉप्स पे इजीली मिल जाते हैं, तो आपको आपके सूप का मज़ा दुबाला हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं उसमें सब्ज़ मिर्चें, सिरके में थोड़ा से सब्ज़ मिर्चें काट के सिरके में पका लें। बॉयल एग का वाइट पार्ट हम बॉयल करके तो वाइट पार्ट निकाल के वो भी डालते हैं सूप पर। सोया सॉस और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, अगर आप डालना चाहें तो आपके सूप का मज़ा और ज़्यादा अच्छा आता है और सूप की लुक आपको करीब से दिखाते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।